हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है सैटरडे और 7 तारीख है। सैटरडे को मैं ब्लैक पहनती हूँ। तो मंदिर हो आई थी मैं सुबह सुबह ही, क्योंकि आज जाना है हमें नीमखेड़ी। और हम तैयार हो चुके हैं। अभी बजे हैं 8:35 हुई हैं और 9 बजे तक निकलने का टारगेट था। उससे पहले ही निकल लेंगे। 5:30 बजे से लगी हुई हूँ, तब जाके अब तक काम फिनिश हुआ है। और हमारी ये मेरे पीछे डांस कर रही है। आज इसकी छुट्टी थी, प्रिपरेशन लीव होती है इनकी। तो कल संडे है, इसकी मौज आ गई। 2 दिन की छुट्टी होगी। कान्हा गया स्कूल, उसका एग्ज़ाम है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इनके। प्रिंसी कॉलेज गई है। कहने का मतलब ये है, पूरा घर मुन के हवाले है। अब हम लोग जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह तक का इंतज़ाम हमने कर दिया। बाकी अब ये जाने, इसका काम जाने। ठीक है मुनमुन? अब खुश हो रही है। खुश हो रही कि अब तुझे फ्रीडम मिल गई। फ्रीडम यार फ्रीडम कितनी सच में कितनी ज़्यादा वो है, मतलब वैल्यूएबल चीज़ है। हर बंदा कितनी ज़्यादा फ्रीडम चाहता है। मतलब जितनी मिली हुई है वो कम है, और ज़्यादा चाहिए। अभी से ना तो कोई उठने को बोलेगा, ना कोई नहाने को बोलेगा। नहा तो ली थी ये, और ना इसे खाने को बोलेगा। हम किन चीज़ों के लिए टोकते हैं? खाने के लिए टोकते हैं, जो कि इन्हें पसंद नहीं है। नहाने के लिए टोकते हैं, सो के उठ जाओ जल्दी, उठने के लिए टोकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी पढ़ने के लिए हम कभी नहीं टोकते। पढ़ाई का वो अपने आप करते हैं हमारे सारे बच्चे। ये हमारा लगेज यानी कि एक बैग। वैसे तो फुल हो गया ये मेरा पर्स मैं बहुत कम लेकर चलती हूँ। कभी सम्मेलन वगैरह में जाती हूँ बस लेके। और इसमें है रेनकोट, जो सैनी जी बांध लेंगे गाड़ी पे बराबर में साइड में। और मैं डांस कर रही है। और यहाँ पर सैनी साहब नए सैंडल पहन लिए। सैंडल तो पुराने ही हैं, पर ये कभी कभी पहनते हैं। चलो जी। वो तो गंजे ही गंजा कहाँ हो गया? गंजा दिखाओ अपना टकला। अभी तो बाल है। नहीं है। तो देहरादून से हम निकल चुके हैं। रास्ता काफ़ी लंबा है, लॉन्ग है डिस्टेंस, और हमें 4 घंटे का सफ़र करना है। मोहन पार कर लिया, 26 मिनट में पार किया हमने पूरा हिल्स एरिया। इनका फ़ोन आ गया इसलिए रुक गए यहाँ। मुझे देखो मैं किस वेज में खड़ी हूँ। पूरा पैक होकर बैठती हूँ। बाल बिल्कुल भी भरने नहीं चाहिए, ख़राब हो जाते हैं। हवा में उड़ के धूल मिट्टी सब लग जाती है। और मैं ये सूट इसलिए पहन के चली, कचरा हो जाता है भाई रास्ते में। कई घंटे का रास्ता है, हमारा सफ़र कई घंटे का है। तो ये सूट ठीक है, वहाँ पे जाके चेंज कर लूँगी। ये राजा जी नेशनल पार्क है। ये देखो, राजा जी टाइगर रिजर्व, चिल्ला वाली रेंज मोहन। ये यहाँ पर फॉरेस्ट वालों के फ्लैट्स हैं। अभी हम लोग जो हैं मंडावली आ चुके हैं, रुड़की और ये मंगलोर क्रॉस करके, और मंडावली गुरुकुल नर्सन वगैरह का जो एरिया है। और यहाँ पर हमारे गांव का वो मिलेगा गेट। यहाँ से हमारे गांव का रास्ता है। ये है देखो, ये जीटी रोड है, हाईवे, और यहाँ से जाते हैं हमारे गांव में। अब हम आ चुके हैं गुरुकुल नर्सन, जहाँ पर मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है 12 तक की। कम से कम 9-10 साल बाद आई हूँ मैं इस वाले रास्ते पर। इस वाले रूट पर हम 10 साल बाद आए। देखिए ये है कॉलेज, स्कूल इंटर तक है ये, और एग्रीकल्चर है ये डिग्री, और बाकी ये 12 तक है। और अब हम कहाँ रोकेंगे गाड़ी, क्योंकि फिर पुरका जी है। पुरका जी तो एक साइड रह जाता है। अभी 2 घंटे हुए नहीं, 5-6 मिनट की कमी है 2 घंटे होने में। 8:48 पे हम लोग चले थे। अभी 10:43 हो रखे, और हम लोग पुरका जी से आगे आ गए हैं। मुजफ्फरनगर पहुंचने वाले हैं। ब्रेक ले लिया, अमरूद लिए थे रास्ते से, तो वो खाएंगे। मैं सोच रही थी, मैंने बेडशीट वगैरह ले रखी बिछाने के लिए ना, कि कहीं बिछाएंगे। सैनी जी कह रहे गिल्ला हो रखा, बेडशीट गिल्ली हो जाएगी, ऐसे ही खा लेंगे और फिर आगे के लिए रवाना होंगे।
तो भाई देखो लगभग 2 घंटे हमें हो चुके थे, तो थक भी गए थे, अकड़ गए थे पैर, मेरी टांगें बहुत अकड़ गई थी। तो मैंने यहीं पे बेडशीट बिछा ली। मैंने कहा मैं बैठ के थोड़ा सा आराम करूँगी और अमरूद भी खा लेते हैं। तो अमरूद खाएंगे और आगे ब्रेकफास्ट भी करना है। ये हमारा ब्रेकफास्ट का ही समय होता है, सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का। तो अभी 11 नहीं बजे थे और ये पता नहीं कौन सा एरिया है। क्या ये जगह ऐसी लगी ना कब्रिस्तान है इधर। मना करते 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 ढाबे पर रोकी थी, भूख लग रही थी। सुबलेस का आया फ़ोन कि क्या खाओगे। अब भाई और तो जब 7, 8, 7:30 बजे खाया था हमने एक रोटी, तो भूख तो लगनी है। 11 बज रहे, 11 से थोड़ा ऊपर हो गया टाइम। खा लेते हैं थोड़ा सा आलू पराठा, है ना, हल्का फुल्का एक पराठा खाएंगे। तो ये देखिए एक पराठा आ गया है, एक मेरा है, एक इनका है। ये एक ही पराठा है, आप सोच रहे होंगे कितने सारे हैं। एक पराठे के 4 हिस्से हैं। तो साफ़ सफाई भी अच्छी थी और इनकी सर्विस भी बढ़िया थी और इतना टेस्टी था ये ब्रेकफास्ट जो हमने यहाँ पे किया, मैं बता नहीं सकती। बहुत टेस्टी नींबू का अचार, बहुत टेस्टी ये पराठा और बिल्कुल मीठी दही। तो मन खुश हो गया। और मैं बाहर जाके दिखाऊंगी ये कौन से वाला ढाबा था, रेस्टोरेंट। तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, इस वाले उस पर आएंगे, यदि इस वाले रूट पे आएंगे कभी तो यहाँ पर मीठी है, मैं सोच रही खट्टी होगी। वैसे मैं बाहर का खाना भी पसंद नहीं करती और मुझे बाहर का अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पर है, ये देखिए, ये है ताराचंद टूरिस्ट फैमिली ढाबा। तो आना कभी यहाँ पे, बहुत अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, शांत है एकदम से। और अच्छा नहीं लगता मुझे बाहर का, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत टेस्टी लगा। ऐसा लगा जैसे अपने घर में खा रहे होंगे बैठे हुए। तो अब यहाँ से भी हम लोग चल दिए हैं और आगे हम अब मुजफ्फरनगर के पास ही हैं। यहाँ कौन सी जगह है ये, एकदम से 10 मिनट बाद ही मुजफ्फरनगर आ गया था। और ये हम मुजफ्फरनगर पहुँच गए हैं। ये है शिवजी चौराहा, शिव चौक भी बोलते हैं जिसे। तो पुरानी यादें तो देखिए ताज़ा होनी ही है। LLB जब मैं कर रही थी तो ये हमारा रोज़ का होता था यहाँ से आना जाना। और यहीं पास में है दाईं साइड में, राइट साइड में गोल मार्केट। यहाँ पर हम आइसक्रीम वगैरह, चाट वगैरह खाते थे। तो मैं सैनी जी को बता रही थी ये है गोल मार्केट, तो हाथ करके बता रही थी। मैंने कहा ये है। और कीर्ति मुझे मजाक कर रही थी कि गोल मार्केट में डोसा खा के जाना, लेकिन हमारे पास समय नहीं था। हम लोग पीछे ही खा चुके थे जो भी खाना था। और ये देखे, मैं हाथ करके ये बता रही कि ये है गोल मार्केट। तो इतनी सारी ताज़ी हो गई यादें। और कब की यादें हैं वो, 98 की, 96, 97, 98 और 2000 में शादी हो गई थी मेरी। और फिर ये मुजफ्फरनगर से बाहर निकल गए हैं। अब पहुंचने वाले हैं हम शाहपुर, शाहपुर से फिर बुढ़ाना और बुढ़ाना से फिर नीमखेड़ी। तो ये शाहपुर पहुंच गए हैं। मैं सैनी जी को बता रही थी, जब बस में आती थी मैं, यहाँ पे बड़ा जी फूकता था शाहपुर में। 15-20 मिनट गाड़ी ना रुक के जाती थी, खड़ी होती थी अंदर अड्डे पे। तो वो गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई थी मैंने उन्हें। मैंने कहा देखो यहाँ पे होती थी। और सैनी जी भी कह रहे थे, ये भी आए होंगे कभी बस में, कि हाँ ऐसे ही होती थी यहाँ पे। तो देखिए, जब से हम देहरादून से चले हैं तब से लेकर हमने 2 बार ही टाइम हो गया 12:37 और हम दोनों यहाँ खड़े हैं भाई। बुढ़ाना यहाँ से 4 किलोमीटर रह गया और ये बहुत ज़्यादा। देखो भाई 8:48 पे चले थे हम, तो 4 घंटे हो चुके लगभग। तो भाई गॉड, क्योंकि हमने रास्ते में देखो रेस्टोरेंट पे काफ़ी समय लगा। मुजफ्फरनगर से निकलने में आधा घंटा लग गया, बहुत टाइम किया मुजफ्फरनगर में। देखो भाई इस जगह खड़े हैं हम, मदीनपुर, मुजफ्फरनगर, शाहपुर। मदीनपुरी तो है ये, हाँ। तो ये मुजफ्फरनगर वाली साइड है और इधर है बुढ़ाना वाली साइड। तो बस बुढ़ाना जाने वाले हैं। मैं तो बस जब बसों से आती थी, बसों में चक्कर काटती थी, मुझे तो वही समय याद आ रहा है। रूट था, यहाँ से आना जाना इतना होता था बहुत सारी चीज़ें याद आ रही मुझे सारी। आप तो बस तीसरी बार आए, शायद चौथी बार। कीर्ति की शादी संदीप की शादी हमने यहीं से करी ना, नीमखेड़ी से। उसमें आना जाना हुआ 1-2 बार, और मेरी बहन के यहाँ 1-2 बार शादी के बाद। और भाई इसकी भी हिम्मत है बेचारी की,
खैर रेन कोट तो ये रहे, रेन कोट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, ना धूप है ना बारिश है, ऐसा मौसम बढ़िया लगता है। थोड़ा सा रह गया। पहुंच गए हैं बुढ़ाना। बुढ़ाना से कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और बस थोड़ी दूर रह जाएगा आगे। तो मेरी बहन का फ़ोन आ रहा है बार बार, कहाँ पहुंच गए कहाँ पहुंच गए। वो कह रही थी कि आराम करते करते आना, और क्योंकि लंबा रूट है भाई और थक जाओगे। तो आए भी ऐसे ही, पर 2 या 3 जगह हमने स्टॉप लिया है, ज़्यादा नहीं लिया। तो काफ़ी चीज़ें बदल भी गई हैं, मुझे अजीब अजीब सा लग रहा है। 10 साल बाद आई हूँ इधर, और कीर्ति संदीप की शादी को 10 साल हो गए, उसी की शादी में आए थे। उसके बाद हम यहाँ नहीं आए इधर, और अब आए हैं मेरे भांजों की कोशिशों से। और ये है मेरी बहन के घर का रास्ता, जो ये गांव का रास्ता है। बस पहुंच गए अब उनके यहाँ, और उनके यहाँ पहुंचने के बाद की वीडियो आएगी अब थोड़ी सी, बाकी वीडियो अगली वीडियो में आएगी, अगले व्लॉग में आएगी। तो देखो कितना अच्छा लगता है गांव में आके। मेरे तो जाने पहचाने रास्ते हैं, मैं यहाँ से पैदल जाती थी। देखो काफ़ी लंबा रास्ता है मेन रोड से अंदर का, तो यहाँ से मैं पैदल जाती थी बस से उतर के। तो वहाँ हाईवे हटके कहो, वीडियो बन रही है, हटके कहो कहाँ ढूंढो आप मुझे। कहाँ ढूंढो बताओ, रिकॉर्ड हो रहा। इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहा और फेसबुक पर भी ढूंढना है। अच्छा मैं अपनी ब्लॉक लिस्ट देखूंगी, उसमें तो नहीं पड़ेगा यार। ये मेरे जीजा जी के बड़े भाई, यानी के बड़े जीजा जी। ये मेरी दोनों दीदी, ये सुबलेश और ये है बड़े वाले दीदी, इनकी जेठानी। इन्होंने आशीर्वाद दे दिया मुझे, नु कह रही वीडियो तो बनाई नहीं। सुबलेश सुदेश, सुबलेश सुदेश सुरेखा, सु 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 सु। बहुत अच्छा। सु सु का हाँ बढ़िया। अखिल कहाँ? हाउस टूर तो बाद में कराऊंगी, ये ऊपर वाला पोर्शन है। निखिल लाया मुझे यहाँ ये दिखाने के लिए। इनकी है ये नोनी, भौंकने के तो नहीं। इसने दिए 4 बच्चे, वो दे रखे, उठाने के नहीं। मुश्किल लगा क्योंकि मैं इसके पास नहीं यार। अच्छा 4 बच्चे दे, क्यूट क्यूट से। अच्छी नस्ल है इसकी, सुंदर लगा है नोनी। फिर इसके बच्चे भी ऐसे वो है ना। ओ भाई आजा। भाई हम यहाँ आ गए थे 1 बजे लगभग, और अब बज रहे 2:15 की 2:30। अब बज रहे 2:15 बज रहे हैं। तो इस वीडियो को मैं एडिट करूँगी और कोशिश करूँगी आज ही अपलोड कर दूँ। बाकी तो मैं क्योंकि थकी हुई बहुत हूँ। उधर निखिल जो है हारमोनियम बजा रहा और अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि उसे आह्वान कर रहा है। जिम्मेदारी सारी उसके कंधों पे है, ये समझ लो। अभी बता रहा था मुझे अपनी पूरी दास्तान। और बारिश हो रही थी, कह रहा है मौसी टोट के भी 7-8 कर लिए हमने बारिश रोकने के। वैसे मौसम बढ़िया हो रहा है आज। तो गांव में जैसे ही घुसे टेंट वेंट लगा, वो सजावट हो रखी थी जागरण की, और टेंट वेंट लग रहे थे वहाँ, वो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो जी इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यहाँ की जो घर की प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी वो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिलेगी आपको। इस वाले ब्लॉग का ये पे एंड करती हूँ। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बार बोल दीजिए जय माता दी, क्योंकि यहाँ जो जिस चीज़ में हम आए हुए हैं वो माता रानी का जागरण है, और माता रानी ने हमें बुलाया है तो हम आ गए, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके बुलाए बिना तो कुछ नहीं होता। तो आप सभी को जय माता दी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।